बहुत बड़ा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी रहा करता था और रोजाना नमक की बोरियां अपने गधे पर लादकर शहर में बेचकर आया करता था। वो आदमी अपने गधे से बहुत प्यार करता था, उसका खूब ख्याल रखता था, उसको अच्छा खाना पीना भी देता था। लेकिन वो गधा बहुत आराम परस्त था और बहुत ही ज्यादा सुस्त भी था। एक दिन वो आदमी नमक की बोरियां गधे पर लादकर शहर बेचने के लिए जा रहा था कि रास्ते में एक नदी आई। जब गधा और उसका मालिक दोनों नदी पार करने लगे तो गधे का पांव एक पत्थर से टकराया और गधा नदी के अंदर गिर गया। लेकिन गधा जैसे ही नदी में गिरा वो सारा नमक भी पानी के अंदर जाकर घुल गया। गधे ने कहा, अरे वाह, मेरी बोरियों का वजन कम कैसे हो गया। मालिक ने जब ये देखा कि मेरा तो सारा नमक ही बर्बाद हो गया है, उसने सोचा अब क्या करूं, अब शहर जाने का क्या फायदा, अब तो वापस गांव ही जाना पड़ेगा। और वो गधे को लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। गधे ने सोचा कि आज तो बहुत अच्छा दिन था, मजा आ गया, काम की भी छुट्टी हो गई और मेरे ऊपर लदा हुआ सारा बोझ भी खत्म। मालिक ने फिर से उसके ऊपर नमक की बोरियां लादी और फिर से शहर की जानिब उसे लेकर चल पड़ा। जैसे ही वो दोनों नदी के पास पहुँचे तो गधे ने सोचा कि कल तो मैं गलती से गिर गया था, क्यों ना आज मैं जानबूझकर नदी में गिर जाता हूँ, काम से भी छुट्टी हो जाएगी और इस बोझ से भी मेरी जान छूटेगी। और वो फिर से नदी में गिर गया। अब ये गधे का रोज का मामूल बन चुका था। वो जैसे ही नदी को पार करने लगता और वैसे ही वो नदी में गिर जाता था और उसका सारा नमक घुल जाता था। अब तो उसके मालिक को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा और उसे उस पर शक हो गया कि ये गधा जानबूझकर पानी में गिर जाता है। उसका बहुत नुकसान हो चुका था, उसकी काफी सारी नमक की बोरियां पानी में घुल चुकी थी। मालिक ने एक तरकीब आई। सुबह जब शहर जाने का टाइम हुआ तो गधे के मालिक ने उसके ऊपर नमक की जगह रुई की बोरियां लाद दी। अब तो गधे की शामत आ गई। गधे ने फिर से वही हरकत की और नदी पार करते हुए नदी में गिरने का ड्रामा किया और जैसे ही वो पानी में गिरा उन रुई की बोरियों में पानी भर गया और वो बोरियां बहुत वजनी हो गई। गधा हैरान हो गया, अरे ये क्या, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, आज ये क्या हो गया। लगता है मेरे मालिक को मुझ पर शक हो गया है। और उसका मालिक जोर जोर से हंसने लगा। उससे कहा कि तुम मुझे बहुत दिनों से बेवकूफ बना रहे हो, आज के बाद ये सब कुछ नहीं चलेगा। और गधे को समझ में आ गई कि काम चोरी करने से सिर्फ नुकसान ही होता है और गधे को समझ में आ गई कि अब ये सब कुछ नहीं चलेगा और उसे अपना काम ईमानदारी से करना ही पड़ेगा।